देखिए, आप जो सब्जी खा रहे हैं हो सकता है कि वो आपको कैंसर जैसी बीमारी दे रही हो। इसलिए हम कल से लगातार आपको ये बता रहे हैं कि जो खबर हम दिखा रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। सिर्फ देखिए नहीं, समझिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहते हैं आप और यमुना के पानी में उगाई जाने वाली सब्जियां खाते हैं तो आपकी थाली में सब्जी नहीं, कैंसर की बीमारी परोसी जा रही है। यमुना के अंदर नालों और फैक्ट्रियों की गंदगी के साथ खतरनाक केमिकल बह रहे हैं। बारिश के बाद जब यमुना में बाढ़ आती है तो यही गंदगी यमुना के दोनों किनारों पर जम जाती है। तो ये बीमारी जो है, ये सब्जी जो आप खा रहे हैं, इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। अरे क्या भाव दे रहा भैया? 10 रुपए सही लगा ले। नहीं 10 रुपए नहीं मंदी लगा ले। 5 किलो लगा लो आप। 70 रुपए दे रहे मोरे, 70 रुपए भाई। 10 रुपए गड्डी, 10 रुपए गड्डी। छोटी लोचा बड्डी भाई, 10 रुपए गड्डी। ताजी भिंडी देख लो। ताजी भिंडी है भाई, ताजी 170 रुपए 5 दाढ़ी। पिछले महीने हमने आपको प्रदूषित यमुना की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे सिर्फ 3 फीट की गहराई में यह यमुना एक काले नाले में बदल जाती है। इसकी वजह थी वो गंदगी जो बाद में यमुना के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में होती है खेती। लेकिन इस गंदी मिट्टी में उगाई गई सब्जियां खाने लायक होती हैं। इस सब्जियों को हम जो खाते हैं तो एक तरीके से वो पैथोजेनिक सब्जियां हैं। कैंसर की बीमारियां हम बहुत सारे ऐसी ही सब्जियों के उगने के कारण हम देखते भी हैं, क्योंकि वो जो भी पानी खींचते हैं एक तरीके से वो केमिकल वाटर होता है आपका, और आपके शरीर में उतना ही केमिकल जाता है जो ऑब्वियसली हमारे लिए हानिकारक है। हमने ये सोचा कि क्यों ना इन सब्जियों की हकीकत आपके सामने लाई जाए और जिस मिट्टी में ये सब्जियां उगाई जा रही हैं उसे भी टेस्ट किया जाए। हमने इन सब्जियों और इस मिट्टी का टेस्ट करवाने का फैसला किया। इन खेतों से हमने जो सब्जियां टेस्ट कराने के लिए सैंपल के तौर पर उठाई उनमें भिंडी, तोरी, घिया और मिर्च शामिल थी। इन सभी सैंपल्स के साथ हम एक टेस्ट लैब में पहुंचे। यह नोएडा की अथर्वा लैब है जो सरकार से मान्यता प्राप्त लैब है। इसके बाद इन सब्जियों और मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हुई और यह बताया गया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। सैंपलिंग के 8 दिनों के बाद अब नतीजों की बारी थी और यकीन मानिए जो रिपोर्ट आई उसे देखने के बाद इस टेस्ट लैब के पूरे स्टाफ ने बाजार से सब्जी खरीदनी ही बंद कर दी, क्योंकि नतीजे डराने वाले थे। जो सब्जी और जो मिट्टी हम लोगों ने अलग अलग जगहों से उठाई थी, उस पे किस तरह के टेस्ट अथर्वा लैब में किए गए? कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए, उनमें से जो है हैवी मेटल्स के कुछ टेस्ट किए और कुछ टेस्ट हम लोगों ने किए जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट थे, और उनके परिणाम जो हैं काफ़ी चौंका देने वाले हैं। हम लोगों ने इनमें जो बेसिक हैवी मेटल्स जो चेक किए उनमें से 4 हैवी मेटल्स ऐसे मिले हमें जो कि अगर हम FSSAI की गाइडलाइंस को देखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। निर्धारित जो लिमिट है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। हमें ये तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी कि इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या हैं और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। सब्जियों के एक-एक सेल्स, एक-एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है। किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुराने जमाने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं।
लेकिन उन लोगों से भी बात करनी जरूरी थी जो हरी हरी सब्जी देखकर इन्हें ताजा समझकर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो सब्जी नहीं बल्कि जहर खरीद रहे हैं। आपको क्या ये बात मालूम है कि ये जो मूली और ये भिंडी जो आपने उस दुकान से ली है वो कहाँ से आई है? कौन सी जगह की है ये? कहाँ की है वो? नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये लोग आसपास की मंडियों से या फिर यमुना के किनारे से कहीं से लेके आते हैं सब्जियाँ। तो मुझे मतलब इसका इतना पता नहीं है कि कहाँ से है, लेकिन हम लोग फ्रेश देख के लेते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हमें फ्रेश सब्जी मिल जाए, ताज़ी मिल जाए सब्जी। ताज़ी के लिए यहाँ आते हाँ हैं? बिल्कुल। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ पे लगभग 7-8 सालों से आ रहे हैं, जब से ये मार्केट वीकली मार्केट लगती है। यहीं से जब सब्जी ले जाते हैं? हाँ जी। एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने दरअसल 2 सब्जियाँ ली हैं, मैं आपको भिंडी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो भिंडी आपने खरीदी है, जैसे आप लेट देख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट, पीपीएम उसी को बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट 0.5 होना चाहिए। ये सब हैवी मेटल्स 0.5, 0.2, 0.1 इसी के रेफरेंस लेवल में होते हैं, और उससे तकरीबन आप ये लगा लीजिए 30-30, 40-40 गुना या उससे भी ज़्यादा इसमें है। ये रिपोर्ट देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग जहर खा रहे हैं। ये सब्जी नहीं है। नहीं, ये तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। जो खतरे की घंटी लगातार बज रही है उसको आप नहीं सुन पा रहे हैं, और अब मुश्किल आपके लिए शुरू हो चुकी है। इसलिए अब आपके लिए तय करना ज़रूरी है कि आखिरकार आगे करना क्या है, क्योंकि अब आप इस रिपोर्ट के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस खतरे के कितने करीब हैं, या फिर ये खतरा आपके कितने करीब पहुंच चुका है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित प्रकाश जुड़ गए हैं। अमित, ये रिपोर्ट देखकर तो सही मायने में कहूं तो डर ही लगता है कि जो सब्जी हम खा रहे हैं वो इतनी खतरनाक है। तमाम टेस्ट किए गए और पाया गया कि ये खाने लायक नहीं है। क्या सरकार इस पर कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, कोशिश हमारी यही है। सब्जियों में जहर है, सब्जियों में हैवी मेटल्स ज़्यादा हैं, सब्जियां ख़तरनाक हो गई हैं, सब्जियों को गंदे पानी से धोया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स हम पहले भी करते रहे हैं। हमने इससे पहले भी कैंसर यात्रा पार्ट 1 एक सीरीज़ की थी, उसमें तमाम चीज़ें दिखाई थी। इस रिपोर्ट की एक ख़ास बात बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, और दर्शकों को भी। आर्सेनिक, सोचिए, आर्सेनिक, अभी डॉक्टर साहब एक इंटरव्यू में, उस इंटरव्यू में कह भी रहे थे हमारी स्टोरी में कि आर्सेनिक जब पहले राजा जब सजा देते थे किसी अपने बंदी को या दोषी को, तो उसके खाने में आर्सेनिक मिलाया जाता था हर रोज, और सजा में ये कहा जाता था कि इसको धीरे धीरे रोज इसके खाने में आर्सेनिक दो, क्योंकि इसको जो मौत मिलेगी वो शांत मौत होगी, उसमें दर्द नहीं होगा, लेकिन लगातार कई सालों तक जब इसको खाना ये खिलाया जाएगा आर्सेनिक मिला हुआ, तो ये मर जाएगा। वो सोचिए, आप 40 गुना 50 गुना ज्यादा आर्सेनिक उन सब्जियों में आप खा रहे हैं। और आप और हम जब ये बात कर रहे हैं, आप और हम जब दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तब भी आज आप ये सोचिए कि आज तीनों टाइम की सब्जी दिल्ली के दिन जिन घरों में उस यमुना के किनारे की सब्जी किचन में बनी होगी, आप और उस खतरे के करीब ही पहुंच रहे हैं हर रोज। सिस्टम क्या करता है इसमें, सिस्टम कैसे हिलता है, सिस्टम को कैसे हिलाना चाहिए, सिस्टम में कोई हरकत होती है या नहीं होती, हम भी कल के बाद से यही देख रहे हैं। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें, सिस्टम, व्यवस्था, डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, जो लोग भी जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए, भाई यमुना के किनारे अगर वो मिट्टी जहरीली है, यमुना के किनारे का वो मिट्टी अगर उसके नीचे केमिकल है, उस पर खेती कैसे हो रही है, कैसे किसानों को आप कैसे अलाउ कर रहे हैं वहाँ खेती करने के लिए, ये तमाम अहम चीज़ें हैं जिन सवालों का जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी है। इतने सालों से खेती हो रही है। हमारे पूरी स्टोरी में वो इंटरव्यू एक साहब दे रहे थे, कह रहे थे 7-8 साल से वो सब्जी ले रहे हैं। अब सब्जी जब आप ले रहे हैं वहां से 7-8 सालों से, तो सोचिए 7-8 साल से लगातार आप उसको खा रहे हैं, और ये आने वाले 10-15 सालों में डॉक्टर साहब ये बता भी रहे थे कि ये इतना बड़ा डिवास्टेशन और इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला है जिसका अंदाजा अभी सरकारों और सिस्टम को नहीं है। इसलिए सबको लगता है अभी सब ठीक चल रहा है, अभी तो हमें कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम ठीक ठाक हैं, अभी तो हमारी तबीयत खराब नहीं हो रही। इसमें तबीयत तुरंत खराब नहीं होती, इसका असर धीरे धीरे होता है, ये समझना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम खास कार्यक्रम दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि शाम 6 बजे आप हमारे साथ जुड़िए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।